यह वह 123 लकड़ी का आदमी खेल है जिसे हम बचपन में खेलते थे, जिसमें एक डरावने चेहरे वाला एक वीबल वॉबल क्लासरूम की मेज पर दिखाई देता है। जब वह पीछे मुड़ता है और पता चलता है कि किसने अपना सिर हिलाया तो उनका सिर फट जाता है और वो लाल मार्बल्स में बदल जाता है। किसी ने क्लासरूम से भागने की कोशिश की लेकिन दरवाजा खुल नहीं पाया और अगले ही पल खून फैल गया। तब चश्मे वाले लड़के ने देखा कि वीबल वॉबल के पीछे एक टाइमर है और उसने अनुमान लगाया कि अगर उसने काउंटडाउन खत्म होने से पहले बटन दबा दिया तो खेल खत्म हो जाएगा। एक साथी उस ओर दौड़ा। उसके बाद वीबल वॉबल ने अचानक अपना सिर घुमा दिया। क्लासरूम की जगह जल्दी ही लाल सुअरों से भर गई। केवल चश्मिश लड़का और शून्य ही बचे थे। अब क्लासरूम में ठीक से खड़ा भी नहीं रह सकते थे। जब काउंटडाउन समाप्त होने वाला था, चश्मिश लड़के ने शून्य को अपनी पीठ पर खड़ा करके छलांग लगाने को कहा। आखिरी सेकंड में शून्य ने बटन दबाया और चश्मिश लड़के ने उसे डबल क्लिक छेक सिक्साचस की वाहवाही दी और अगले ही पल उसका सिर कीमत में अचानक गिर गया। पता चला कि खेल में केवल वो व्यक्ति ही बच सकता था जिसने बटन दबाया था और शून्य लड़खड़ाहट में क्लासरूम से भाग निकला। गलियारे में उन्हें स्कूल की सबसे सुंदर लड़की इची हाना मिली। दोनों ने भागने का प्रयास किया लेकिन सभी निकास सील कर दिए गए थे। केवल बास्केटबॉल कोर्ट के दरवाजे खुले थे जहां पहले खेले गए गेम के बचे खिलाड़ी थे। एक विशाल मनी बिल्ली लकी कैट अचानक सामने आई जिसके हाथ में परिवर्तन शब्द था। अगर इतनी बड़ी मनी बिल्ली को दुकान के सामने रखा गया होता तो निश्चित ही आकर्षक होती। ग्राहकों को मोहित करते हुए छात्र मनेकी नेको के सांकेतिक चित्र को निहार रहे थे जब वह आकस्मिक रूप से आगे बढ़ा और एक चूहे के वेश में छात्र को ग्रास लिया, जिससे डरे हुए छात्रों ने भागना प्रारंभ कर दिया और मनेकी नेको खाने की खोज में लग गया। अफरा तफरी में आशून और सिंगल फ्लावर ने जमीन पर एक घंटी पाई। आशून ने पाया कि मनेकी नेको की गर्दन के पास एक टोकरी थी और तत्काल पहचाना कि जीत के लिए उन्हें घंटी को इसमें रखना होगा। उन्होंने त्वरित रूप से इस युक्ति अपने साथियों को सुनाते हुए बताई। इसी समय बास्केटबॉल के राजकुमार ने बॉल को लिया और सुंदर टर्न के साथ बाल ने हवा में एक आदर्श परबोलिक मार्ग बनाया। गोल होते दिख रहा था कि अगले ही पल मनेकी नेको ने गेंद को अपने पंजों से पकड़ लिया और फिर बास्केटबॉल के राजकुमार को मनेकी नेको ने दीवार में धकेल दिया और मैदान एक बार फिर से अराजकता में डूब गया। आशून ने देखा कि मनेकी नेको सिर्फ उन लोगों पर हमला कर रहा था जो चूहे के कपड़े पहने थे, इसलिए जल्दी से उसने अपने कपड़े उतारे। मनेकी नेको ने देखा कि चूहा अब नहीं था और वह शांत होकर बैठ गया, लेकिन जल्द ही मनेकी नेको ने फिर से एक छात्र को खा लिया। जांच हुआ कि बिना चूहों के भी मनेकी नेको व्यक्तियों को निगल सकता है और अनेक छात्र उसके मुख्य भोजन में परिणत हो गए। उस घड़ी आशून को एक उपाय आया। उन्होंने और सिंगल फ्लावर ने, एक ने बास्केटबॉल और दूसरे ने घंटी को वस्त्रों में छिपाया और एकजुट होकर मनेकी नेको की ओर दौड़े उसके ध्यान को बांटा। मनेकी नेको ने आशून के पास गेंद देखी और माना कि सिंगल फ्लावर के पास घंटी है, इसलिए उसने तत्काल सिंगल फ्लावर के प्रयास को विफल किया, पर घंटी तो उसके पास थी। जिस समय अहसून ने बास्केटबॉल की टोकरी में घंटी डालने की कोशिश की, घंटी ने थोड़ा गलत निशाना लगाया और बास्केटबॉल से टकरा गई। महत्वपूर्ण क्षण में अहवू ने बिल्ली के सिर से कूदते हुए घंटी पकड़ी और बास्केट में डंक मार दी। इस घटना में केवल अहवू हीरो और अहसून 3 लोग जीवित बचे थे। उस वक्त लकी बिल्ली ने मुंह से सफेद धुआं छोड़ा और जब अहसून जागा तो उसे पता चला कि वह एक अलग जगह पर पहुंच गया है, जिस कमरे में कुछ और छात्र थे और कुछ कठपुतलियां अंदर आ चुकी थी। वे जिस खेल को खेलने वाले थे उसका नाम था अंदाजा लगाओ मैं कौन हूँ। पहले छात्र ने आंखों पर पट्टी बांधी और चारों कठपुतलियों ने उसके चारों तरफ गाना शुरू किया। एक कटोरी, एक जानवर, एक को खींच कर ले गया। जब संगीत रुक गया तो कठपुतली ने उस लड़के से पूछा कि उसके पीछे कौन है। लड़के ने गलत अनुमान लगाया और कठपुतली की आंखों से तेज लेजर निकली, जिससे वह छात्र तुरंत गायब हो गया। अगली बारी एक लड़की की थी, लेकिन वह इतनी नर्वस थी कि समय पर जवाब देने में असफल रही और कठपुतली ने सीधे उसके शरीर पर नियंत्रण कर लिया, जिससे वह 2 हिस्सों में बंट गई। अगला खिलाड़ी एक और लड़की होनी चाहिए थी, लेकिन अहसून ने हीरो बनकर उसकी जगह खेलने का फैसला किया। उसे कठपुतलियों के बीच में घेर लिया गया और समय समाप्त होने पर अहसून ने सटीक रूप से अनुमान लगाया कि पीछे कौन था। उस व्यक्ति ने हाल ही में अपने मोबाइल से उनकी आवाज कैप्चर की थी, कठपुतली को बोलने के लिए प्रेरित किया था, जिससे यह निगाहें कर पाना सरल हो गया कि कौन पीछे है। कुछ गुड़ियाओं हवा में उड़ी, एक कुंजी गिरी। 2 लोगों ने कुंजी उठाकर गलियारे के अंत तक जाकर अबू से एक पुष्पसंग और अन्य 3 साथियों से भेंट की जो अन्य कक्षों से बचे थे। उन 7 ने 7 कुंजियों के जरिए अगले दौर में प्रवेश किया, जहां सफेद भालू स्केटबोर्ड पर आकर खड़ा हुआ। वह चरण सत्य या साहस का खेल था, जिसमें बिना बचाव के पास होना संभव था, परंतु यदि कोई झूठ बोलता तो उसे 2 मिनट में झूठ को स्वीकार करना अनिवार्य था, अन्यथा भक्षण निश्चित था। उसने 7 से पूछा उन्हें क्या पसंद है। प्रत्येक ने त्वरित जवाब दिया। इसके पश्चात सफेद भालू ने बताया किसी ने झूठ कहा है। तब सभी ने कमजोर विद्यार्थी को खुश किया। भालू ने भी उसे छांटा मारा और वह शिकार हो गया और अगला प्रश्न आया। उत्तरों के अनुसार भालू ने फिर कहा कोई झूठा है। इस दफा लोगों ने अबू की मित्र पर शक किया। महिला साथी भी शिकार बनी। अबू को समझ आया कि वास्तव में सफेद भालू झूठा था, वह वास्तव में काला था। सफेद भालू की सच्चाई पता चलने पर उसका शरीर धीरे धीरे गलने लगा और वास्तविक काला शरीर प्रकट हुआ। बचे लोग अंतिम दौर में आए। खेल का नियम सरल था, लॉटरी निकालना। यह तय किया गया कि कौन शिकारी होगा। शिकारी को बाकी 4 लोगों को पकड़ना था। सूरज डूबने से पहले 3 लोगों को पकड़ना शिकारी के कैंप की जीत थी और जो पकड़े नहीं गए वे कनस्तर को लात मारकर पकड़े गए लोगों को बचा सकते थे। परिणाम यह था कि कनस्तर फट जाएगा और कनस्तर को लात मारने वाला बलिदान हो जाएगा। दुर्भाग्य से सबसे क्रूर अबू ने शिकारी की छड़ी उठाई और जल्द ही उसने 2 लड़कों को पकड़ लिया। अशुन और इचिबाना ने एक कमरे में शरण ली और भारी वस्तुओं से दरवाजे को बंद कर दिया समय खींचने के लिए। इचिबाना को भी अबू ने पकड़ लिया और अबू ने पहले ही 3 लोगों को पकड़ लिया था। फिर वह कनस्तर पर बैठ गया और अशुन का उपहास करता रहा। इसी बीच अशुन कवच में सज्जित होकर बाहर निकला। अबू ने सोचा कि वह अशुन को भी पकड़ लेगा, लेकिन जब उसने सोचा कि वह जीत चुका है तभी पता चला कि अशुन ने कब का उसे लोहे की जंजीरों में जकड़ लिया था। अशुन ने एक पिछली लात मारी और सीधे दीवार से नीचे कूद गया। भारी कवच अबू को हिलने से रोक रहा था और अशुन दूसरी दीवार पर चढ़ गया। फिर कनस्तर की ओर दौड़ा और एक लात मारकर उसे उड़ा दिया। खेल खत्म हुआ।
लेकिन कनस्तर नहीं हटा। रूसी मात्रोश्का ने समझाया कि यह वास्तव में केवल एक खेल था और इनाम के तौर पर $1 का एक आइसक्रीम भी दिया। अशुन और इचिबाना खुशी से आइसक्रीम खा रहे थे और सोच रहे थे कि शाम को तेरे घर जाएं या मेरे घर। अचानक इचिबाना ने आइसक्रीम को घूरते हुए स्थिर हो गई। उसी समय अशुन ने देखा कि आइसक्रीम की स्टिक पर शब्द लिखे हुए थे, अशुन की सर्वाइव और इचिबाना की डेथ। रूसी मात्रोश्का ने उन्हें बताया कि यह चंद चरण है। उनकी बुद्धि, शरीर की शक्ति और कल्पनाशीलता का मूल्यांकन किया गया, परंतु जिस तत्व की आवश्यकता थी वह भाग्य था। मैत्रोश्का की आंखों से नीली ज्वालाएं निकली और एक फूल वैसे ही अशुन की दृष्टि के सामने से अदृश्य हो गया। अंततः केवल अवु और अशुन ही सौभाग्यशाली बनकर रहे। मैं लिटिल वू हूँ, सपोर्ट करें। पुनर्मिलन होगा अगले एपिसोड में। आभार।